सो हे गाइस, इस न्यू एपिसोड में मैं एक्सप्लेन करेंगे जेड डायनेस्टी को। पिछले एपिसोड में हमने देखा चिन चैनमिन हॉल का रॉड बच के भाग गया था वहाँ जगह से, उन लोग की वॉर प्लेस से। ठीक है, फिर वो सोचने लगता है मास्टर डाओजवांग में लास्ट वॉर में जेड डायनेस्टी को यूज करने की वजह से इसके बहुत सारे डेसिबल मर गए थे। तो उसकी उन लोग की मौत का बदला लेने के लिए इसको कुछ तो करना पड़ेगा। मगर इसके पास अभी भी एक चांस है, वो ट्रेजर जो इन लोग के पास अभी इसके पास है, इसके आसपास वो ट्रेजर है। फिर सीन चेंज होता है, उसके बाद ग्रैंडपा और फिर उनकी ग्रैंड डॉटर शाओशैन बोलती है, ग्रैंडपा यहाँ पे जो इतने सारे लोग ये आ रहे, इस इफेक्ट ट्रेजर को लेने के लिए आ रहे, वो भी इतने बड़े बड़े दलदल में। फिर से ग्रैंडपा कहते हैं, बच्चे ये सिर्फ एक दलदल नहीं है, एक महादलदल जिसमें बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़े, और पॉइजनस क्रिएचर लेते हैं जिसके एक बाइट में ही हर कोई इंसान मर सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं कि इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो लीडर भाग रहे होते हैं तो वो बहुत मुश्किल से बच के गए होते हैं। उसके बाद वहाँ पे किंग किंग यून सेक्ट के लोग और टियानी टेम्पल के और एक और सेक्ट के लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग। फिर वो मॉन्ग बोलते हैं, हमारा नाम है धर्मा। ठीक है, उसके बाद किंग यून सेक्ट में से आता है शीफू। बोलते हैं कि हम लोग को अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलना चाहिए आगे, और हम लोग को किसी ड्यूमन या चोल को अंदर नहीं घुसने देना चाहिए यहाँ पे ना, ट्रेचल में। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वाइट वाइट वुल्फ मार्केट में घूम रहा होता है, ताकि उसको शाहफान नहीं मिल रहा होता है, ताकि वो दूर चले के होता है। तो वो पास के गांव में आके वहाँ पे उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहाँ पे उसकी डॉटर और ग्रैंड डॉटर और अंकल वहाँ पे सबको अपना फ्यूचर दिखाने का बोल रहे होते हैं, हम आपको फ्यूचर दिखाएंगे। मगर कोई भी नहीं आ रहा होता है शॉप में। वो लोग बोलते हैं हम आपको डिस्काउंट भी दे देंगे, फिर भी कोई भी नहीं आ रहा होता है। फिर वाइल्ड डॉग बोलता है, मैं इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं। फिर वो थोड़ा सोचता है, फिर वो बोलता है ये सब कुछ झूठ है। फिर वो उसको चिढ़ा के चले जाता है। उसके बाद हम देखते किंग उसके बाद तो उसके बाद वाइल्ड डॉग चले जाता है। उसके बाद हम देखते कि किंग सेक्ट के लोग आते हैं। उसके बाद वहाँ पे आ जाते हैं चंद, इनको चुड़ाने के बाद आ जाते हैं चंशन टाउन के वॉरियर्स। उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे जितने भी नालायक लोग हैं वो इस गांव से निकल जाइए, लीडर लीडर का ऑर्डर है। उसके बाद बोलते हैं तुम लोग की तो हद हो गई, पहले हमें तंग कर देते हैं, अब हमें निकलने में मजबूर कर लो। उसके बाद वो बोलते हैं हम नहीं निकलेंगे। फिर वहाँ का जो लीडर होता है वो बोलता है इन सबको मार दो, और जिसने ये बात बोलने की कोशिश की उसको उसको यहाँ पे किल कर दो। उसके बाद वहाँ पे वो लोग इसको मारने लगते हैं। उसके बाद दादाजी भी अपना सामान पैक करके जा रहे होते हैं। उसके बाद एक लड़का आता है, वो बोलता है मुझे फिर वो लड़का बोलता है आप मुझे मेरा भविष्य बता सकती है। वो बोलती है मैं आपका फेस देख के बताऊं, या फिर मैं आपका फेस देख के आपकी किस्मत बताऊं, या आपका हाथ देख के आपका फ्यूचर बताऊं। वो बोलता है मेरा फेस देख के बताए कि मैं क्या ट्रेजर ले पाऊंगा दलदल वाली साइड के। वो बोलती है फिर आपको मुझे फिर वहां पे सैनिक आ जाते बोलते हैं तुमने सुना नहीं हमने क्या बोला, यहाँ से निकल जाओ। फिर वो अपने उसके ऊपर अटैक करने आ रहे होते, वो सिर्फ अपना एक पेंट ब्रश के अटैक से ही उन सबको घायल कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी से गलती हो गई। वो उसके बाद वो उस लड़की को अपना नाम बताता है, उसका नाम था किंग फुयान, और उसको कुछ लोग फायल्स के नाम से भी जान देते, वो लोग डर जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते वो सारे लोग ना। उसके बाद वो उसका भविष्य देख के बताती है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, तो मतलब आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, वो शायद ही आपको मिले वो। उसके बाद वो उसको बोलता है थैंक यू। उसके बाद वो दादाजी बोलते हैं आपको 20 सिल्वर कॉइन्स देने पड़ेंगे भविष्य बताना, ताकि वो बोलते हैं ओके। फिर वो उनको निकाल के उनके पैसे दे देता है 20 सिल्वर कॉइन्स। उसके बाद उसको वो शुक्रिया कहते हैं। उसके बाद बोलते हैं मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी वो भविष्य देखना है। फिर वो लड़की बोलती है जब तक आपका वो फ्रेंड आएगा नहीं उसका मैं भविष्य कैसे बता सकती हूँ, उसका बिना नाम या उसका बिना फेस देखे भविष्य बताना मुश्किल है बहुत। उसके बाद बोलता है वो आने ही वाला है बस थोड़ी देर में, मेरा फ्रेंड ना। उसके बाद गाँव गाँव गाँवली भी आ जाता है,
जिसका नाम है शाओफान। फिर वो अपने झूठे नाम से उसको देता है। फिर वो लड़की बोलती है, जब से तुमने ये अपना नाम बदला है, तब तब से तुम्हारा घोस्ट के ऊपर और गॉड्स के ऊपर से बिलीफ उठ गया है। फिर उसने बोला, फिर बोलता है वो शाओली, बोलता है इसका गॉड्स के ऊपर से कैसे बिलीफ उठ सकता है। गॉड ने इसलिए दुनिया बनाई है ताकि ड्यूमन्स यहाँ पे सरवाइव कर सके और यहाँ पे खेल सके। और मैं जिस होली रिलीजन से हूँ उस गॉडेस का नाम है गॉडेस ली। फिर गॉडेस ली के मैं होली रिलीजन से हूँ। फिर ये गाओली क्यों नहीं मान सकता इसको और इसका बिलीफ कैसे उड़ गया। फिर उन दोनों का ऑरा निकलने लगता है उनकी बॉडी से। उसके बाद वो लड़की और दादाजी बोलते हैं, आपको लड़ना है तो लड़ ले, पहले हमें यहाँ से जाने दे। उसके बाद बोलता है वो, शायद वो जो ट्रेजर है जो मुझे चाहिए वो आपके पास है, आपकी पॉकेट के अंदर है इस टाइम ना। उसके बाद गावली बोलता है उसको। उसके बाद उनको कुछ कोई लोग उसको ना देखने लगते हैं, इन दोनों को ना, एक लड़की। उसके बाद वो बोलता है कि थैंक यू सो मच मेरा भविष्य देखने के लिए। फिल गुइली बोलता है, जब मैं मेरे सेक्ट में था मैंने ये नाम बहुत सुना था और आज हम दोनों मिल भी गए और आपको ये ट्रेजर चाहिए तो आपको मेरे से पहले लड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं लड़ना आपसे, ये आपका। समझ कर लीजिएगा ताकि चैन सेक्ट के लोग भी ये ट्रेजर छीनने की हिम्मत करेंगे। उसके बाद वो चले जाता है। उसके बाद लड़की बोलती है कि तुम वापसी आ गए। उसके बाद गुइली बोलता है कि बच्ची तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। उसके बाद आता है, उसके बाद उसका मंकी आके उसके बोलता है, उसके साथ खेलने लगता है। उसके बाद वाइल्ड डॉग आके बोलता है, बच्ची के तुम सच्ची में उसको भविष्य बता सकती हो। फिर वाइल्ड डॉग उसको ना डरा के भगाने की कोशिश करता है। तो वो वाइल्ड डॉग बोलता है कि आप मुझे मेरा भविष्य देख के बताओ कि मैं भविष्य में जो चाहता हूँ मुझे वो मिल सकता है। उसके बाद वो बोलती है, वो तुम्हारा फेस थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा ऊपर है नीचे, थोड़ा ऐसे। उसके बाद तुम्हें जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, मगर वो तुम उसको लेने के लिए तुम बहुत दूर हो अभी। मगर जो तुम करना चाहते हो वो तुम नहीं कर सकते। मगर तुम्हारा फेस के हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि तुम बहुत अभी खराब चल रहे हो। मगर तुम जिसको फॉलो कर रहे हो मगर वो ठीक है। उसके बाद वाइल्ड डॉग गुस्सा हो जाता है, बोलता है, इसके बाद तुम ये क्या बक रही हो लड़की, सही से बोलो जो बोलना है। उसके बाद वो बोलती है, अभी तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है, जिसको तुम फॉलो कर लियो उसको तुम फॉलो करते रहे तो तुम्हारी किस्मत थोड़ी सुधर सकती है। उसके बाद वाइल्ड डॉग जाने लगता है। उसके बाद वो बोलती है, मेरे पैसे तो दो 20 सिल्वर कॉइन्स। उसके बाद मैं तो टेररिज्म हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसके बाद लिटिल मंकी उसकी बॉडी के पास जाके उसके पास पैसे ढूंढने लगता है। उसके बाद वो उसके पैसे निकाल के उस लिटिल गर्ल को दे देता है। उसके बाद उस लिटिल गर्ल उसको थैंक यू बोलता है। उसके बाद मंकी मंकी को वो मारना चाहता है। उसके बाद सोचता है, ये तो शाओ फैन का मंकी है, वो मुझे मारेगा, मैंने इसको मार दिया तो। उसके बाद वो उसको छोड़ के बोलता है, फ्यूचर में तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को मैं ज़रूर मारूंगा। उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। फिर वो छोटे से लिटिल से मंकी को देती है खाने को। फिर लिटिल मंकी से ले जाता है। उसके बाद जो उसकी एल्डर सिस्टर है वो उसको आवाज़ देती है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें पहले भी 3 साल पहले, हम 3 साल बाद मिले मगर तुम्हें फिर भी पसंद है ये कैंडी खाना। उसके बाद वो उससे मिलती है। उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं डैम्स की तरफ। उसके बाद इन इन लोगों को कोई फॉलो कर रहा होता है। वो उसके बाद वो लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद लिटिल सिस्टर बोलती है, हम लोग यहाँ पे कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे। उसके बाद उसकी यंगर सिस्टर बोलती है, नहीं हम लोग कोई मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। फिर फिर उसमें छोटे बड़े इंसेक्ट ना ग्रैंडपा के तरफ आने लग जाते हैं। जैसे उसकी बड़ी सिस्टर को पता चलता है जेंगयुआन को, वो अपनी बॉडी से ऐसे स्लैशिंग टेक्निक निकालती है जिससे सारे बड़े से छोटे इंसेक्ट सारे मर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक लड़का आता है। उसके बाद जब वो सारे मर जाते हैं उसके बाद बोलते हैं, ये तो बहुत खतरनाक स्लैशिंग है। उसके बाद वहाँ पे आता है वो यान। उसके बाद बोलता है, किंग गर्ल, जब हम दोनों का अपॉइंटमेंट था तुम उस वक्त क्यों नहीं आई। उसके बाद किंग गर्ल बोलती है कि मेरा एक डेसिबल मर चुका है और मुझे शक है 10,000
ड्यूमन सेक्ट के ऊपर, पॉइजन सेक्ट के ऊपर। उसने बोलता है, उसके बाद वो बोलता है वांग वान्याओ बोलता है इसमें मेरे सेक्ट का भी थोड़ा हाथ है, मगर मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि आप दोनों थोड़े देर के लिए यहाँ पे रुकिए, मैं सारे मसले को सॉर्ट आउट करके आती हूँ। उसके बाद वाउंडली बोलता है कि इसमें मेरा वांडाओ सेक्ट भी शामिल हुआ है, मगर तुम पूरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो, उसके बाद तुम कोई डिसीजन लो। और फिर बोलती है तुमने नहीं मारा तो किसने मारा। उसने फिर उसके बाद वांडाओ बोलता है मैं मारता तो फिर मैं पॉइजन का यूज़ क्यों करता। उसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर बारिश होने लगती है। उसके बाद वो लिटिल गर्ल और उसका ग्रैंडफादर एक ट्री के नीचे आके बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लिटिल मंकी आता है उन लोग के पास। फिर वो लिटिल मंकी को बचाने लगती है। उसके बाद वाइल्ड डॉग बोलता है कि ये मैं इसको छाता का पूछता हूँ, उसके बाद ये मेरे से छाता मांगेगी, फिर ये मेरे पैरों में गिर जाएगी छाता मांगने के लिए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो खुद लिटिल मंकी को बचा ली होती है बारिश से, और वो खुद भीग गई होती है। फिर वाइल्ड डॉग को थोड़ी सी शर्म आती है। उसके बाद वो उसको खुद ही छाता ऑफर कर देता है। उसके बाद उसके ऊपर पानी नहीं गिरता है। उसके बाद वो थैंक यू बोलती है वाइल्ड डॉग को। उसके बाद बोलती है आपने फिर से अच्छाई दिखाई। उसके बाद बोलता है नहीं, मैंने अच्छाई नहीं दिखाई, मैं बुरा हूँ, मैं सिर्फ बुरे ही काम करूँगा, मैं सिर्फ बुराई करने के लिए पैदा हुआ हूँ यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सबसे बुरा पर्सन हूँ इस दुनिया का। उसके बाद बोलती है आप नहीं, आप बुरे नहीं हो, आप अच्छे हो, आप बस दिखा लो आप बुरे हो, आप वैसे अच्छे हो। फिर वो लोग सब लोग हंसने लगते हैं उस वाइल्ड डॉग के ऊपर ना। वो लिटिल मंकी भी हंसता है। उसके बाद वो दादाजी तो फुट फुट के हंस रहे होते हैं। उसके बाद दादाजी गिर जाते हैं। उसके बाद वाइल्ड डॉग उनके ऊपर हंस रहा होता है बहुत ज़्यादा, वो दादाजी के ऊपर ना। उसके बाद हम देखते हैं कि बारिश भी ख़त्म हो चुकी है अब, ठीक है। उसके बाद ये लोग सब लोग अपने अपने ऊपर से पानी हटा रहे होते हैं, और फिर लिटिल मंकी अपनी बॉडी से पानी हटाता है। और उसके बाद लिटिल मंकी को रियलाइज़ होता है जहाँ पे ये लोग खड़े हुए तो बहुत डेडली प्लेस। उसके बाद लिटिल गर्ल के ऊपर एक अटैक हो जाता है वाटर से। उसके बाद उसका ब्रेसलेट उसको बचा लेते हैं, ताकि उसकी सिस्टर ने पहले ही बोलता ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम्हें कहीं भी कभी भी बचा लेगा, तुम कभी भी इसको उतारना मत, ठीक है। उसके बाद वो फिर भागने लगता है ड्यूमन, वाटर वाटर ड्यूमन। उसके बाद उसकी सिस्टर आके उसको मारती है, मगर उससे पहले ही गावली उसको मार देता है अपने ब्लड हैंड से। उसके बाद गावली उनके पास आता है, गुइली ने उसको मार देता है ड्यूमन को। फिर उसके बाद आ जाता है लिंगल, फिर ना यंग लिंगल भी आ जाता है। उसके बाद बोलते हैं इसको सिर्फ एक ही झटके में मार दिया है। उसके बाद दादाजी बोलते हैं ये तीनों एक साथ कुछ बड़ा होने वाला है इसके बाद तो अपना। उसके बाद वो बोलते ये तो वही फिशर ये वही फिशमैन तो नहीं है जो 1000 सालों से किसी को पता नहीं था फिशरमैन की ट्राइब से आई है, मगर ये यहाँ पे कैसे आया। ये तो 1000 दूर किलोमीटर माउंटेन्स लेवल में रहता है ना। ये उन 863 एलियंस में से एक है जो प्रजाति 1000 साल पहले होती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल वाइट डॉग को उसका छाता देने तो भूल ही गई थी, मगर वाइट डॉग बहुत ज़्यादा दूर चले गया था। उसके बाद बोलता है टीम चलो वापसी लोकेशन में ट्रेजर ढूंढने के लिए। उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। उसके बाद वो लड़की बोलती है तुम्हारे पास और भी चांस आएंगे फ्यूचर में मिलने के लिए इनसे ना। उसके बाद हम एक सेक्ट को देखते हैं जहाँ पे एक सैनिक आके बताता है दोनों सेक्ट के लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं, वांडा सेक्ट के लोग और घोस्ट किंग सेक्ट के लोग पहुंचने वाले हैं। मगर वहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये है कि उसमें से दोनों में से कोई सा भी सेक्ट का कोई ज़्यादा मेंबर्स नहीं आए, सिर्फ एक एक मेंबर्स आया है। उसके बाद इसी के साथ वीडियो ख़त्म हो गई। कैसे लगा आपको मेरी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी।